हेलो स्टूडेंट्स, मैं इंजीनियर प्रवीण वर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज जो टॉपिक मैं आप लोगों को करवाने जा रहा हूं वो है किरचॉफ्स का सेकंड लॉ। बने रहिए मेरे साथ। आज जिस तरीके से मैं आपको टॉपिक करवाऊंगा, आप कितनी भी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स आ जाएँ, चाहे जितने कॉम्प्लिकेटेड सर्किट आ जाएँ आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में या आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, आप बहुत ईजिली उसको सॉल्व कर लेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं फिर अपना किरचॉफ्स का सेकंड लॉ। इसे हम किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ भी बोलते हैं, इसे हम लूप लॉ भी बोलते हैं और इसे हम मैश लॉ भी बोलते हैं। लूप लॉ क्यों बोलते हैं? क्योंकि फॉर द क्लोज सर्किट के लिए होता है। लूप क्या होता है? क्लोज होता है, तो इसको हम बोलते हैं क्लोज सर्किट के लिए, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड लूप लॉ। जो फर्स्ट लॉ है वो ओपन और क्लोज सर्किट दोनों में यूज होता है, लेकिन जो सेकंड लॉ है ये सिर्फ और सिर्फ यूज होता है क्लोज सर्किट के लिए, और ये बेस्ड होता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। तो अगर इसकी डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन क्या कहती है? द अलजेब्रिक सम ऑफ नेट चेंज इन पोटेंशियल फॉर एनी क्लोज लूप फॉर एनी क्लोज सर्किट इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। कहने का मतलब ये है कि अगर सर्किट क्लोज होगा, जहां से हम स्टार्ट हुए वापस अगर वहीं पे आ जाते हैं, तो नेट चेंज इन पोटेंशियल हमारे पास जीरो होगा, उसकी कोई नेट वैल्यू नहीं होगी। क्या होगा? जीरो होगा। एक डेफिनेशन और है इसकी, द अलजेब्रिक सम ऑफ ईएमएफ्स ऑफ ऑल द सेल प्लस पोटेंशियल अक्रॉस ऑल रजिस्टर्स इज इक्वल टू जीरो। तो ये हमारे पास इसकी दो डेफिनेशन आ गई है। तो अभी इसका आर्टिकल कराऊंगा, डेरिवेशन कराऊंगा इक्वेशंस का, उसके बाद हम इसमें न्यूमेरिकल भी करेंगे। तो पहले हम ये देखते हैं कि जो हमारे पास ये लूप है इसमें दो सेल लगे हुए हैं, तीन भी लग सकते हैं, चार भी लग सकते हैं, आमने सामने लग सकते हैं, सारे न्यूमेरिकल मैं आपको करवाऊंगा। तो यहाँ पे अगर आप देखो तीन रजिस्टर्स हैं और दो सेल हैं, इसमें से करंट फ्लो कर रहा है I1, इसमें से करंट फ्लो कर रहा है I2। अब ये करंट यहाँ पे आ रहा है और ये करंट इधर जा रहा है, तो यहाँ पे आके एक जंक्शन हो गया। जंक्शन आपको पता है, जहाँ दो या दो से ज़्यादा पाथ निकलते हैं या दो से ज़्यादा पाथ मिलते हो, तो उसे कहते हैं जंक्शन। तो यहाँ से जब I2 और I1 इनकमिंग है तो टोटल ऐड होके यहाँ बन जाएगा I1 प्लस I2। दिस इज द वैल्यू ऑफ टोटल करंट, दोनों को ऐड करके। और यही करंट यहाँ से पास आउट होगा रेजिस्टेंस से होते हुए, यहाँ पे जाके फर्दर दो पाथ है, तो I2 अपने सेल में जाएगा और I1 अपने वाले में चला जाएगा। तो यहाँ पे एक सर्किट ये पूरा कंप्लीट हो गया है। अब पहली बात आती है डायरेक्शन की। तो डायरेक्शन आप ऐसे भी मान सकते हो, ऐसे भी मान सकते हो, आपकी अपनी मर्जी है, जो मर्जी डायरेक्शन ले लो करंट के फ्लो की। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना, जो भी डायरेक्शन आप मानोगे आपको उसी के अकॉर्डिंग देखना होगा। अगर वो डायरेक्शन करंट की जो आपने मानी है एक्चुअली में करंट सर्किट में उसी डायरेक्शन फ्लो कर रहा है तो वो पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर जो आपने डायरेक्शन मानी है और करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो करंट हम लेंगे नेगेटिव। अभी आगे बताऊंगा मैं जब यहाँ इक्वेशन ड्रॉ करेंगे। तो फिलहाल हमने यहाँ पे ये डायरेक्शन मान ली। तो पहली बात तो ये होगी, करंट के डायरेक्शन में आपने ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या ध्यान रखनी है, अगर हमारे पास हमने डायरेक्शन मान रखी ऐसे कि हमारा फ्लो ऑफ करंट ऐसे है, हम ऐसे जा रहे हैं करंट के अकॉर्डिंग, पहले एंड आ गया पॉजिटिव तो यहाँ पे आएगा प्लस ई। लेकिन अगर हम आ रहे हैं ऐसे, यहाँ नेगेटिव पे आ रहा है तो ये आएगा माइनस ई। सिंपल है। अगर ऐसे हम जा रहे हैं, पहले टर्मिनल आया पॉजिटिव तो प्लस ई, ऐसे अगर आ रहे हैं टर्मिनल नेगेटिव तो ये माइनस ई। तो ये दो बातें आपने याद रखनी है। कितनी भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट हो आप सारी इक्वेशन इजीली बना सकते हो। तो फिलहाल इसका ही हम बनाते हैं। सबसे पहले तीन लूप हैं, तो पहला लूप मानते हैं हम क्लोज लूप, ए बी सी। बी एक्चुअली लिखने की जरूरत ही नहीं, सीधा लिख दो ए सी डी एफ ए, यहाँ पे हो जाएगा एफ, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो क्लोज लूप है वो ये वाला है। ये वाली जो ब्रांच है ये हमने कंसिडर नहीं करनी है। रीज़न, हमने लूप ये वाला माना है तो हम यही वाली जो यहाँ से करंट फ्लो कर रहे होंगे वही लेकर चलेंगे, इसकी कोई भी वैल्यू नहीं लेंगे। लेकिन इसका जो करंट है वो इसमें जा रहा है तो करंट हम कंसिडर करेंगे, और यहाँ हम रेजिस्टेंस इसका और इसकी ईएमएफ कंसिडरेशन में नहीं लेंगे, इस ब्रांच को हम निगलेक्ट कर देंगे। बट इसका करंट इसमें आ रहा है तो वो हम कंसिडर करेंगे। और यहाँ देखो आप ध्यान से, मैंने लिखा है यही ए सी डी एफ ए, क्योंकि हमने डायरेक्शन इधर ली है। अगर मैं डायरेक्शन इधर लेता तो मैं यही लिखता ए एफ डी सी ए, फॉर द नोटिफिकेशन की किस डायरेक्शन हमने करंट माना है। तो शुरू करते हैं। यहाँ से करंट जाएगा, कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो कोई यहाँ पोटेंशियल ड्रॉपिंग नहीं होगी। यहाँ तक आया तो यहाँ पे टोटल करंट आया I1 प्लस I2, रेजिस्टेंस कितना R, तो यहाँ पे टोटल क्या हो जाएगा पोटेंशियल IR, दैट इज I1 प्लस I2 इंटू R। ये वैल्यू आ गई हमारे पास। उसके बाद हम ऊपर जाएंगे, ये तो ब्रांच हमने निगलेक्ट कर ही दी है, मानी ही नहीं है। ऊपर जाएंगे, करंट हमारी ही डायरेक्शन में है। देखो आप, हमने ऐसे माना है
और करंट भी ऐसे ही जा रहा है तो पॉजिटिव ही लेंगे। अब जैसे यहाँ पहुँचेंगे करंट इंटू रेजिस्टेंस प्लस के साइन के साथ, क्योंकि हमारी डायरेक्शन में है I1 R1, ठीक है। कहाँ एंड हो रहा है, माइनस पे हो रहा है तो माइनस का E1 विच इज इक्वल टू 0। E1 को उधर ले जाओगे तो प्लस में लिख सकते हैं हम, पहली इक्वेशन। दूसरा लूप ले लेते हैं, दूसरा लूप मानेंगे हम A B E F A, ये वाला लूप मान लिया हमने। अब इसको थोड़ा ध्यान से समझना, 2 सेल आ गए हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो हम ऐसे जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, हम इस तरफ डायरेक्शन मान के चल रहे हैं, तो पहले कौन सा एंड आया, पॉजिटिव टर्मिनल, तो ये आएगा प्लस का E2, प्लस का E2, EMF किस में आ गई, प्लस में। अब जैसे यहाँ पे आएंगे ड्रॉपिंग होगी यहाँ पे करंट इनटू रेजिस्टेंस, लेकिन यहाँ आपने एक बात ध्यान से देखनी है कि करंट एक्चुअली में इस तरफ आ रहा है और हमने डायरेक्शन उस तरफ मान रखी है। हम इधर जा रहे हैं, करंट इधर आ रहा है, दैट मीन से क्या होगा, नेगेटिव, क्योंकि अपोजिट फ्लो कर रहा है हमारे डायरेक्शन के, तो माइनस I2 R2। आगे चलेंगे, बट जैसे हम यहाँ पे पहुँचेंगे, यहाँ पे अगेन हमारी डायरेक्शन ये आ जाता है हमारे डायरेक्शन में, तो I1 R1 प्लस का, क्योंकि हमारे डायरेक्शन में आ गया I1 R1, यहाँ पे एंड हो रहा है तो माइनस का E1 विच इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर सेकंड उधर ले जाके अगेन पॉजिटिव हो जाएगा। थर्ड इक्वेशन भी देख लो, बहुत इजी हो चुकी है, ये आप लोगों को पता ही चल चुकी होगी, BCDE, अगेन B to B आ गया, क्लोज सर्किट कर दिया हमने। अब मुझे बताते हैं A to A आए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम दिखाएंगे तो करंट यहाँ से चलेगा, सबसे पहला रेजिस्टेंस ये आएगा, तो करंट इंटू रेजिस्टेंस, तो यहाँ पे I1 प्लस I2 इंटू R। अब यहाँ आगे हम जाएंगे, यहाँ पे तो I2 इंटू R2 प्लस I2 R2, हमारी ही डायरेक्शन है तो ये प्लस हो जाएगा। कहाँ पे एंड हो रहा है, माइनस पे, तो माइनस का E2। तो आपने ये देखा तीनों इक्वेशन हमने ड्रॉ कर दिया है, आपको अच्छे समझ आ भी गया होगा। बस 2 बातों का ध्यान रखना है, करंट हमसे अपोजिट डायरेक्शन में है तो नेगेटिव, हमारी डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव। एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं, ये आपको सर्किट गिवन है। एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि ज़रूरी नहीं है कि आपको जब भी न्यूमेरिकल आए तो सर्किट गिवन हो, मे बी आपको स्टेटमेंट हो, आपको सर्किट बनाने पड़ सकते हैं, 2 3 नंबर ऑफ सेल्स जितने मर्जी दे सकते हैं, चाहे यहीं पे 2 सेल लगा दिए जाए, ऐसे भी न्यूमेरिकल होते हैं, वो आपको आगे मैं कराऊंगा। फिलहाल ये हम सॉल्व करते हैं। हमें यहाँ से I1 I2 की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे हमारे पास सर्किट है, मान लेते हैं हम स्लो सर्किट A B E F A। ये लिखने को वर्डिंग आपको पता चलेगा, वो डायरेक्शन मैंने ये ले रखी है क्योंकि हम इधर से इधर जा रहे हैं, तो ये डायरेक्शन है हमारी। तो शुरू करते हैं, यहाँ से करंट आएगा I1, यहाँ पे रेजिस्टेंस है तो करंट इंटू रेजिस्टेंस, यहाँ पे आ जाएगा 5I1, राइट। उसके बाद हमारा लूप ये वाला है, तो इसके बाद हम इसमें जाएंगे, करंट यहाँ से I1 प्लस I2 जाएगा और यहाँ 10 रेजिस्टेंस है 10 ओम, तो करंट इंटू रेजिस्टेंस प्लस आएगा, क्योंकि डायरेक्शन जो हमने मानी थी उसी में जा रहा है ये करंट 10। उसके बाद देखेंगे, अब हम ऊपर की तरफ जाएंगे, डायरेक्शन वही है तो प्लस में ही आएगा 2I1। उसके बाद नेगेटिव नहीं, इससे पहले मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे भी रेजिस्टेंस है। कैसे इसको देखना है, आप यहाँ पे इसको ऐसे भी मान सकते हो कि इंटरनल रेजिस्टेंस है, इसके साथ ही है, तो यहाँ ऐसे भी दिखा सकते हो, नहीं तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। मे बी आपको वो ऐसे दे दो तो आपको समझ जाना है कि ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस है तो करंट इससे भी जाएगा, तो 1 इंटू I1, तो प्लस में I1, कहाँ पे एंड हो रहा है, माइनस पे, तो माइनस का 2 विच इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन यहाँ से हमारे पास आ चुकी है। दूसरा लूप हम मान लेंगे ये वाला, चलो डायरेक्शन अब ये वाली मान लेते हैं, ठीक है। आप अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग मान लो, मैंने ये देखा कि करंट ऐसे फ्लो कर रहे हैं तो मैंने डायरेक्शन भी यही ले ली, आप ऐसे भी ले सकते हो। अगर आप ऐसे लोगे तो जो मैं यहाँ दिखाऊंगा उसका अपोजिट साइन दिखा देना। देखो यहाँ पे हम ऐसे जा रहे हैं, तो सबसे पहले ये करंट गया, रेजिस्टेंस ये आया, तो लूप दिखा देते हैं। पहले कौन सा लिया है, बी से बी आगे क्लोज कर दिया लूप, ठीक है जी। उसके बाद अब यहाँ से जाएंगे करंट, ठीक है, ये I2 इंटू 5, तो ये आएगा 5I2 करंट इंटू रेजिस्टेंस। उसके बाद हम आगे जाएंगे, यहाँ 10 ओम से जाएगा तो 10 इंटू दिस करंट, तो प्लस में ही रहेगा क्योंकि ये हमारी डायरेक्शन है, राइट। I1 प्लस I2 करंट इंटू रेजिस्टेंस हो गया। उसके बाद हम यहाँ नीचे की तरफ आएंगे, तो यहाँ पे करंट कितना I2 है और रेजिस्टेंस कितना 2 है, तो 2I2 हो जाएगा प्लस का 2I2। कहाँ पे एंड हो रहा है, माइनस पे नहीं, उससे पहले 2 ओम रेजिस्टेंस भी तो है जो इसके साथ सीरीज में इंटरनल रेजिस्टेंस,
तो ये भी आएगा प्लस में 2i2 और ये माइनस का 1 विच इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ आपको मैंने 2 इक्वेशन बना दी है, 2 इक्वेशन बनाई है, 2 ही वैल्यू चाहिए, आप यहाँ से इजीली फाइंड आउट कर लोगे। और बनानी है तो ये लूप भी हो सकता है, और अगर कुछ पूछा हो तो कर सकते हो। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और अगर आपको और भी कोई टॉपिक समझना हो जो आपको जरूरी लगता हो, वो आप मुझे बता देना कमेंट बॉक्स में, मैं आपको समझा दूंगा। अभी फ़िलहाल इतना ही करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक्स भी बताऊंगा, बहुत सारे न्यूमेरिकल बताऊंगा जो कॉम्पिटिटिव बेस्ड होते हैं। तो फिलहाल ये आप अच्छे से करिएगा। थैंक यू सो मच।